प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस एंड समिट पर कि 2024 और जो 2025 में रिसेंटली अब तक की जो 2025 की कॉन्फ्रेंस एंड समिट हुई हैं, हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस एंड समिट हुई है वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वही है जो आपके 2025 में कॉन्फ्रेंस एंड समिट हुई हैं। कुछ समिट 2024 की है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए, आपके एग्जाम में निश्चित ही यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि समिट कौन सी समिट कहां पर हुई है, कि ब्रिक्स समिट 2025 में कहां पर हुई है, 2024 में कहां पर हुई थी, आगे आने वाली जो समिट होगी ब्रिक्स की वो कहां होगी, G7 कहां पर हुआ है, G20 कहां पर हुआ है। ये जितनी सारी समिटें हम एक ही वीडियो में देखेंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि एनटीपीसी वगैरह यही सारी बहुत सारी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए। तो करंट अफेयर का जो सेगमेंट होता है, आप के जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर से बनने वाले हैं आपके एनटीपीसी के एग्जाम तक सारा पोर्शन करंट अफेयर का कवर हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स कि 2025 में कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस एंड समिट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली समिट के साथ कि पहली समिट कौन सी है, ये देखते हैं। पहली है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। तो बताइए जो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में ये हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसका जो डेट है 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा वो कहां होगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। कब से कब तक होगा, ये 6 से 7 जुलाई 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या रहेगी, थीम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताओ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है, या फिर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। तो इसकी थीम है ग्लोबल साउथ। क्या थीम है इसकी, ग्लोबल साउथ इसकी थीम है किसकी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 या फिर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ये थीम है। इसके बाद कुछ और भी जान लीजिए कि 17 तो आपको पता चल गया कि 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये कहां हुआ था, तो ये हुआ था रूस में। कहां हुआ था, 16वां हुआ था रूस में, 17वां होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रूस में कहां हुआ था, 16वां कजान में एक जगह पड़ती है रूस में। तो ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, रूस के कजान शहर में। और जो 15वां शिखर सम्मेलन है, 15वां कहां हुआ था, तो 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो आपको तीनों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन याद रखने हैं। आपसे 2025 वाला पूछा जा सकता है या फिर 2024 वाला पूछा जा सकता है और 2023 वाला भी आपको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो रेलवे और एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं इसमें 1-2 साल पीछे का पूछा जाता है कि बताइए 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने वो भी आपको ऐड कर दिया है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां होता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो 15वां दक्षिण अफ्रीका, 16वां रूस कजान में और 17वां कहां हुआ होगा, जुलाई में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ये 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन क्या है, एक ये संगठन है, उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संघ है। क्या है ये, जो उभरती अर्थव्यवस्था है उनके लिए एक राष्ट्रीय संघ है, जिसकी स्थापना होती है 16 जून 2009 को। कहां पर स्थापना होती है, तो ब्रिक्स की स्थापना होती है कहां पर, रूस में। कहां पर होती है, रूस के येकातेरिन वर्ग में इसकी स्थापना होती है। कहां पर, येकातेरिन वर्ग में इसकी स्थापना होती है और यहीं पर इसका पहला सम्मेलन होता है। तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहां होता है, येकातेरिन वर्ग रूस में। तो आपको यह भी याद रखना है कि जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, येकातेरिन वर्ग रूस में हुआ था और यहीं 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की। इसके बाद हर साल जिसके एक साल बाद यानी कि 2009 में तो ये हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका क्या है इसमें शामिल हुआ था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था। तो कब शामिल हुआ था, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, किसमें, ब्रिक्स में।
इसके बाद क्या है कि जो 2024 में 1 जनवरी 2024 में कुछ और देश इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से देश शामिल हुए थे 1 जनवरी 2024 को? तो ये भी नोट कर लीजिए आप, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सारे जो देश हैं, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये 1 जनवरी 2024 को इस संगठन में शामिल हुए थे। तो आपसे यहाँ भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में कौन सा नया देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है या शामिल नहीं हुआ है। इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन दे देगा कि बताओ कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल हुआ है। तो ये था ब्रिक्स से जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे आपके एग्जाम में, वो सारे इस कॉन्सेप्ट से आपके कवर हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025। तो बताइए जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है? तो ये देखते हैं, इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी क्या है? थीम है। इसके बाद जो इसका 6वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ है बिमस्टेक का? तो 4 अप्रैल 2025 को। कब? 4 अप्रैल 2025 को इसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? थाईलैंड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है छठे नंबर का बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ है 4 अप्रैल 2025 को। कहां पर? थाईलैंड में। इसके बाद जो इसका विषय है आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी थीम या फिर इसका विषय क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की। तो इसकी थीम है बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। क्या है? बिमस्टेक क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं छठा आपको पता चल गया। अब 5वां भी देख लीजिए, 5वां कहां पर हुआ था? तो 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? कोलंबो। कहां हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। तो आपको 5वां भी ध्यान रखना है कि 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। और छठा कहां पर हुआ था? तो छठा हुआ था थाईलैंड में, जो 4 अप्रैल 2025 को संपन्न हुआ है। इसके आगे देखते हैं बिमस्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नामक संगठन में शामिल 7 देशों का समूह है। टोटल इसमें जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में कितने देश हैं? तो टोटल 7 देशों का ये समूह है। कौन कौन से देश है इसमें? देखो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये टोटल इसमें कंट्री आते हैं। ये मैप के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये देश इसमें बिमस्टेक में शामिल हैं। तो आपको देश भी याद रखने हैं कि कौन कौन से देश बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हैं। बिमस्टेक की स्थापना, इसकी स्थापना भी देख लीजिए। इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को बिमस्टेक शिखर सम्मेलन इसकी स्थापना होती है। कहां पर होती है? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में हुआ था। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये भी हुआ था 2004 में, थाईलैंड में हुआ था। और अभी भी थाईलैंड में हुआ है छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन। तो आपको ये सारा एडिशनल पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके आता है रायसीना डायलॉग 2025। तो बताइए जो रायसीना डायलॉग है वो 2025 में कहां पर हुआ है? तो रायसीना डायलॉग होता है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। तो जो राष्ट्रपति भवन है हमारा दिल्ली में, ये किस हिल पर बना हुआ है? तो ये रायसीना हिल पर बना हुआ है। तो यहीं पर क्या होता है? रायसीना डायलॉग होता है। तो ये क्या है? एक भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। रायसीना डायलॉग आपको याद रखना है। जो रायसीना डायलॉग 2025 में हुआ है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2025 में जो रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो इसके जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। तो आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन इसके चीफ गेस्ट या फिर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। किसमें? रायसीना डायलॉग कहां हुआ था? नई दिल्ली में जो हुआ था। वर्ष 2025 की थीम क्या है? जो रायसीना डायलॉग है इसकी आपको थीम याद रखनी है। इसकी थीम है काल चक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट। क्या है? काल चक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट इसकी थीम है रायसीना डायलॉग की। इसके बाद देखते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन
कौन सा है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर होता है, तो इसका आयोजन 5 से 7 मार्च 2025, कब, 5 से 7 मार्च में नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। किसका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। कहां पर, नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। इसका विषय भी आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये कहां पर हुई है, नई दिल्ली में। इसकी थीम है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी इसकी थीम है। कहां हुआ है, नई दिल्ली में। सम्मेलन के उद्देश्य क्या है, आपसे कई बार क्या सम्मेलन के उद्देश्य पूछ ले जाते हैं, तो इसका जो उद्देश्य क्या है विकास शिखर सम्मेलन का, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि सतत विकास और जलवायु समाधानों पर वैश्विक संवाद को मजबूत करना। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है, दूसरा इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य या फिर एसडीजी को प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना। जो हमारे एसडीजी हैं उनमें तेजी लाना, उनमें बढ़ावा देना, तेजी लाने को। इसके बाद तीसरा इसका जो उद्देश्य है, इसका है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर समाधान तलाशना। इसका तीसरा मुद्दा है। मुझे आप बताइए कि टोटल सतत विकास लक्ष्य कितने हैं, एसडीजी गोल कितने हैं, और टोटल जो एसडीजी गोल है उनमें सारे गोल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। आप सारे गोल्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए एसडीजी 7 में क्या है, एसडीजी 13 में क्या है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल जो एसडीजी 17 गोल्स हैं, तो इनमें 17 गोल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। पहले में क्या है, गरीबी कहां पर कौन से एसडीजी इंडेक्स में है, उसमें आती है ना। तो ये सब आपको एसडीजी याद रखने हैं कि किस एसडीजी में क्या आता है। तो टोटल 17 एसडीजी हैं, इनमें क्या क्या आता है वो आपको रिकॉल करना, आपने अपने नोट से उन्हें बार बार रिवीजन करना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुई है, तीसरी एआई शिखर सम्मेलन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई समिट, ये 2025 में कहां पर हुई है, और तीसरी समिट हुई है इसकी। कौन सी, तीसरी एआई समिट कहां पर हुई है, तो ये हुई है आयोजित, कहां पर हुआ इसका आयोजन, ये हुई है पेरिस में। तो एआई समिट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई समिट कहां पर हुई है, पेरिस में इसका आयोजन किया गया है, पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन। इसके बाद क्या है, ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन यूके 2023 में हुआ था। पहला जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था यूके 2023 में। कहां पर, ब्लेचली पार्क शिखर सम्मेलन। इसके बाद दूसरा जो हुआ था, दूसरा कहां पर हुआ था, सियोल शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में। दूसरा हुआ था सियोल, और तीसरा कहां पर हुआ है, तीसरा हुआ है पेरिस में। तो आपको तीनों याद रखने हैं कि एआई शिखर सम्मेलन तीनों कहां पर हुए हैं। तो तीसरा कहां पर हुआ है, आपको मतलब तीसरा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि तीसरा हुआ है पेरिस में। इसके बाद जो इसका विषय क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 2.0 इसकी थीम है। तो आपको थीम भी एकदम अच्छे से याद रखनी है। अगर आप इसका जो पीपीटी है, अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं, तो हमारे प्रशिक्षण क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से ही आपको पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके आगे देखते हैं कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहां हुआ था। जो आठवां क्या है, हिंदू महासागर सम्मेलन 2025 कहां हुआ। तो देखो ये बहुत ही इंपोर्टेंट शिखर सम्मेलन है जो 2025 में कंडक्ट हुए हैं। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। जो 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन होता है 16 से 17 फरवरी 2025 में। कब होता है, 16 से 17 फरवरी 2025 में। कहां पर, ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन होता है। ओमान की राजधानी कहां है, तो ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन हुआ है। किसका, 8वें नंबर के हिंदू महासागर शिखर सम्मेलन 2025 में। इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग, किसके द्वारा, इंडिया फाउंडेशन द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ है।
है ना, आयोजित किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो है एस जयशंकर। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस शिखर सम्मेलन में। ये ओमान की राजधानी मस्कट में गए थे। इन्होंने इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व दिया था। ठीक है, इसका विषय भी आपको याद रखना है। इसका विषय क्या है, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। क्या है, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा, इसकी क्या है, थीम है। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था, तो ये थे एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके आगे देखते हैं कि परिचय, इसका परिचय देख लीजिए आप। एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। क्या है, एक जो हिंद महासागर सम्मेलन क्या है, एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जिसके तहत भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के क्रम में हिंद महासागर क्षेत्र में IOR के नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के एक साथ लाया जाता है। जो नीति निर्माता और विशेषज्ञ विभिन्न देशों के, उनको एक साथ मंच प्रदान किया जाता है इस शिखर सम्मेलन में। इसके बाद इसकी स्थापना कौन करता है, इंडियन फाउंडेशन। कौन, इंडिया फाउंडेशन भारत स्थित एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ हुई थी। 2016 में इसकी स्थापना 30 देशों की भागीदारी के साथ हुई थी। उद्देश्य है इसका कि इसका उद्देश्य क्षेत्रों में सभी के लिए, क्या है, क्षेत्रों में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। किसको, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख राज्यों और समुद्री साझेदारियों को एकजुट करना इसका लक्ष्य है या फिर उद्देश्य है। इसके बाद आता है 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, कोप के नाम से, COP। 29वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, जलवायु परिवर्तन या फिर COP 29 आपसे पूछा जाता है कि कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है, स्थान इसका क्या कौन सा है, वाकू, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कहां पर है, वाकू। तो COP 29 कहां हुआ है, अजरबैजान की राजधानी वाकू में ये COP 29 हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो COP 29 कहां हुआ है, अजरबैजान वाकू में। तारीख भी देख लीजिए इसकी, 11 से 22 नवंबर 2024 में ये हुआ है। 11 से 22 नवंबर 2024 में COP 29 अजरबैजान बाकू में संपन्न हुआ है। इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम है जलवायु वित्त पोषण और विकासशील देशों के लिए समर्थन। क्या, जलवायु वित्त पोषण और विकासशील देशों के लिए समर्थन इसकी थीम है। इसके बाद देख लीजिए 29वां का हुआ अजरबैजान बाकू में, और 30वां कहां होगा 2025 में, तो 30वां होगा वेले, ब्राजील। ब्राजील में एक शहर है वेले, तो यहां पर ये 30वां कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 कहां पर होगा, तो वेले ब्राजील में होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि COP 30 यानी 30 COP 30 कहां पर होगा, तो आपको ध्यान रखना है वेले ब्राजील में ही होगा। इसकी तारीख क्या होगी, 10 से 21 नवंबर 2025 को ये आयोजित किया जाएगा। 10 से 21 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य विषय क्या है, आपको विषय भी ध्यान रखना है, अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा। जो पृथ्वी के लंग्स या फिर फेफड़े कहे जाते हैं, अमेजन वर्षा वन, उनकी सुरक्षा क्या है, उनकी रक्षा सुरक्षा, जलवायु वित्त पोषण में वृद्धि और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सीमा को बनाए रखने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना। जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री तापमान तक बनाए रखना, इससे ऊपर ना जाए तापमान। तो इसके ये मुख्य लक्ष्य है, अमेजन वर्षा वन की रक्षा करना और ये तापमान नियंत्रित रखना और वैश्विक प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना। ठीक है, तो ये इसके क्या है, लक्ष्य या फिर इसका विषय है, आपको याद रखना है। COP 13 कहां होगा, वेले ब्राजील में। COP 29 हुआ है अजरबैजान की राजधानी बाकू में। इसके बाद COP 29 का मुख्य विषय क्या है, जो COP 29 है इसका मुख्य विषय क्या था, आपने देखा था अभी। COP 13 का मुख्य विषय तो देख लिया, तो COP 29 का मुख्य विषय क्या है,
कोप 29 के जो मुख्य उद्देश्य हैं, कोप 29 का जो थीम है ये थी जलवायु, वित्त पोषण और विकासशील देशों के लिए समर्थन, इसकी थीम थी कोप 29 की। और कोप 29 के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना। क्या है, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए क्या करना, रणनीतियों पर चर्चा करना। दूसरा इसका विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराना। तीसरा इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना। जो हमारी GHGs हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनमें क्या है, कटौती करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद चौथा जो इसका लक्ष्य है कि अनुकूलन रणनीतियों को लागू करना। क्या है, अनुकूलन रणनीतियों को लागू करना। चौथा क्या, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। क्या है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना इसका चौथा उद्देश्य है। इसके बाद आता है G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। जो G20 है, ग्रुप 20, इसका 2025 में सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका जो 2025 में सम्मेलन होगा ये होगा 22 से 23 नवंबर 2025 में, यानी कि 22 नवंबर को इसका क्या है, G20 का शिखर सम्मेलन होगा। कहां पर होगा, तो ये होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। आपको ध्यान रखना है, अगला 2025 में G20 कहाँ होगा, तो 2025 में G20 होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसका विवरण देखिए, यह 20वां G20 शिखर सम्मेलन होगा। तो G20 कौन सा होगा, ये 20वें नंबर का होगा। 2025 में जो G20 होगा ये 20वें नंबर का G20 होगा सम्मेलन होगा, जिसमें वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस पे, वैश्विक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर क्या है, चर्चा की जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको 20वां पता चल गया कि जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, रियो डी जेनेरियो में ये हुआ, 19वां हुआ था। इसका विषय क्या है, इसका विषय है एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। क्या है, एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना इसका विषय है। किसका, 19वें G20 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु हैं जलवायु कार्यवाही, ऊर्जा संक्रमण, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन पर चर्चा करना। इसके क्या है, मुख्य उद्देश्य और मुख्य बिंदु हैं। तो आपको 19वां G20 शिखर सम्मेलन पता चल गया, 20वां G20 शिखर सम्मेलन पता चल गया। अब मुझे बताइए कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था। फटाफट से रिकॉल करिए कि कहाँ हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन इंडिया में हुआ था। कहां पर, नई दिल्ली में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंडिया में, नई दिल्ली में। कौन से नंबर का था, 18वां। 9 से 10 दिसंबर 2023 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, जब इंडिया में G20 हुआ था तो इसका जो थीम थी, जो मुख्य विषय था, क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको याद रखना है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, जिसका अर्थ होता है पूरा विश्व एक परिवार के रूप में। क्या है, जो पूरा विश्व है, वर्ल्ड है पूरा, वो क्या है, एक परिवार के रूप में देखना इसका लक्ष्य था, वसुधैव कुटुंबकम इसका लक्ष्य था। तो आपको 18वां G20 इंडिया, 19वां पता चल गया और 20वां भी आपको पता चल गया। इसके आगे देखते हैं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था, तारीख देखिए इसकी, 11 से 13 फरवरी 2025 को। कब, 11 से 13 फरवरी 2025 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। जिसका स्थान कहां पर था, तो ये हुआ था दुबई, UAE, संयुक्त अरब अमीरात में ये हुआ था, UAE में। कौन सा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में। इसका विवरण है कि यह सम्मेलन भविष्य की सरकारों के निर्माण और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, विषय है।
तो आपको याद रखना है कि विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, सरकार शिखर सम्मेलन, तो दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ये 2025 में हुआ है। इसके आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए, ध्यान रखना आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, कि संयुक्त राष्ट्र की महिला और शांति सैनिकों के लिए पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये यूएन का शिखर सम्मेलन है। यूएन संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन। तो जो पहला चीज होती है, पहला जो भी सम्मेलन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी पहला ही शिखर सम्मेलन है, यूएन महिला शांति और सैनिकों के लिए पहला शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ है 24 और 25 फरवरी 2025 में। कब? 24 और 25 फरवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहां पर? न्यू दिल्ली, इंडिया में यह सम्मेलन हुआ है। कहां पर? न्यू दिल्ली। इस सम्मेलन में 35 देशों ने भाग लिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस शिखर सम्मेलन में टोटल कितने देशों ने भाग लिया है? तो ये इसमें 35 देशों ने भाग लिया है। इनकी महिला सैनिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सक्रिय हैं। यानी जो देश हैं 35, इनकी जो महिला हैं विभिन्न देशों में शांति के लिए कार्यरत हैं, अभी कार्य कर रही हैं जो महिला सैनिक हैं। इसके आगे देखते हैं, आयोजन किसने किया था? विदेश मंत्रालय। जो इंडिया में जब हुआ था तो इसमें आयोजन में कौन कौन शामिल थे वो देखिए। विदेश मंत्रालय था। दूसरा मंत्रालय कौन सा था? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तीसरा मंत्रालय कौन सा था? भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका विषय क्या है? इसका विषय है शांति रक्षा में महिलाएं एवं वैश्विक दक्षिणी परिप्रेक्ष्य में। क्या है इसका विषय? शांति रक्षा में महिलाएं एवं वैश्विक दक्षिणी परिप्रेक्ष्य इसका विषय है। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं की उभरती भूमिका का पता लगाना। दूसरा इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना। ये इसके क्या है? मुख्य बिंदु हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र की महिला सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया है, इसमें 35 से प्लस अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया है। आगे देखते हैं, आगे 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024। 2024 में G7 50वें नंबर का कहां पर हुआ है? तो G7 कहां पर हुआ है? 13 से 15 जून 2024 को। कब हुआ है? 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया में। कहां पर हुआ है? जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? इटली के अपुलिया में ये आयोजित हुआ है। ग्रुप ऑफ 7, जिसे क्या है? G7 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 7 इसका मतलब है, फुल फॉर्म है। यह एक अनौपचारिक मंच है जो इटली, इसमें कौन कौन से देश शामिल है देखिए। इटली, दूसरा देश है इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक साथ क्या है? एक साथ मिलकर कौन सा ग्रुप बनाते हैं? ग्रुप ऑफ 7 या फिर G7। कहां पर समिट हुई है 2024 में? तो ये हुई है इटली अपुलिया में। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 49वां G7 था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 50वां तो इटली अपुलिया में हुआ है, जो 49वां हुआ था G7, तो ये कहां हुआ था? ये हुआ था हिरोशिमा। कहां पर? हिरोशिमा, जापान। तो जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था जापान हिरोशिमा में, और 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2025 में 15 से 17 जून 2025 में कहां होगा? कानाडेरिस्क, अल्बर्टा, कनाडा में। कहां पर होगा? अल्बर्टा, कनाडा में इसका आयोजन होगा 51वें G7 शिखर सम्मेलन में। तो आपको 51वां G7 पता चल गया, 49वां पता चल गया और 50वां G7 आपको पता चल गया कि कहां कहां सम्मेलन होने वाले हैं। तो G7 से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से कवर हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखते हैं कि SCO शिखर सम्मेलन कहां पर, कौन सा शिखर सम्मेलन है? SCO शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ 2024 में?
तो फटाफट से बताइए आप, जो एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये इसकी मेजबानी करी थी 2024 में पाकिस्तान ने। आपने बहुत वायरल देखा होगा जब एस जयशंकर पाकिस्तान गए थे, तो उनका जो ब्लैक चश्मा लगा के बड़े टोन में चल रहे थे, तो वो बहुत वायरल हुआ था उनका। तो वही थे, कहाँ गए थे? पाकिस्तान में। कहाँ, कौन सी समिट में गए थे? तो एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। ये इसकी डेट है 15 से 16 अक्टूबर 2024 में ये आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 15 से 16 अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने किया था। ये खड़े हैं देखो, एस जयशंकर साहब, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व। एससीओ 2005 में, और जो 25 में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा वांग यी चीन में। कहां पर? चीन में एक शहर है वांग यी चीन। कौन सा शहर है? वांग यी चीन में ये 2025 में शिखर सम्मेलन होगा। इसमें क्या है? भारत जिसे 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, 2023 में पहली बार समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत ने इसकी अध्यक्षता कब करी थी? 2023 में। भारत इस समूह में, एससीओ समूह में अब चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इतने देश इसमें शामिल हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 रखने। चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये इतने देश इसमें शामिल हैं एससीओ में। तो एससीओ का जो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। और एससीओ 2025 में होगा वांग यी चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। भारत 17 से 18 मार्च 2023 को काशी में संघाई सहयोग संगठन, जो 2023 में कहां पर हुआ था? इंडिया में संघाई सहयोग संगठन हुआ था। संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। एससीओ में वर्तमान में 8 सदस्य देश चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें देश शामिल हैं। पूर्ण सदस्य प्राप्त करने की रुचि रखने वाले 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। और 6 सदस्य संवादी 6 सदस्य हैं संवाद साझेदार, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की शामिल हैं। तो ये था पूरा एससीओ का इतिहास कि कहाँ पर 2024 में समिट हुई, 2025 में कहां पर होगी, इंडिया में कब हुई थी और किस जगह पर हुई थी। इसके बाद देखिए 46वां विश्व धरोहर समिट। 46वां विश्व धरोहर समिट कहां पर हुई है? तो विश्व धरोहर समिट 46वें नंबर का सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहां हुआ? नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना 2024 में जो विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? 2024 में हुआ था नई दिल्ली में। यह आयोजन हमारी साझा संस्कृति, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत को क्या है? संरक्षित करने पर चर्चा करने और सहयोग बढ़ाने करने के लिए दुनिया भर में प्रतिनिधित्वों को एक साथ लाता है। वर्तमान में भारत में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। तो जो टोटल यूनेस्को साइट कितनी है हमारे इंडिया में? टोटल 43 यूनेस्को साइट है, जिसमें से 35 तो क्या है? सांस्कृतिक है, कल्चरल, और 7 नेचुरल है, प्राकृतिक, और 1 मिश्रित जो स्थल है विश्व धरोहर का यूनेस्को साइट का। टोटल 43 साइट है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 क्या है? 1 मिश्रित साइट है। तो आपको विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन मतलब जो भी 2024 और 2025 में शिखर सम्मेलन हुए हैं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप इस जो इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम प्रशिक्षण क्लासेस के इस टेलीग्राम से ले सकते हैं। और भी जो करंट अफेयर के सेगमेंट से जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी कवर कराऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रशिक्षण क्लासेस को। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।